बीबीसी दुनिया में आज देखिए कितना अहम है भारत के लिए एससीओ सम्मेलन। उज्बेकिस्तान में हो रही शंघाई सहयोग संगठन समिट में हुई चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात। यूक्रेन पर संतुलित रुख रखने के लिए चीन का पुतिन ने किया शुक्रिया। भारत के लिए क्यों अहम है ये सम्मेलन, बात करेंगे कवर स्टोरी में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं विदित मेहरा। एससीओ सम्मेलन की बात होगी आज कार्यक्रम में, लेकिन पहले हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 2 नाबालिग बहनों के शव पेड़ से लटके मिलने से फैली सनसनी। पुलिस का दावा, किया 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार। स्थानीय ग्रामीणों और मृतक लड़कियों के परिवार वालों का आरोप, बलात्कार करने के बाद की हत्या। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सामने आए डेंगू से बुखार के हजारों मामले। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जताई चिंता। बाढ़ से विस्थापित लाखों लोग खड़े पानी के पास रहने को मजबूर। जहां है हैजा, मलेरिया, टाइफॉइड और डेंगू का बुखार होने का खतरा। ब्रितानी राज परिवार ने की पुष्टि, सोमवार को विंडसर कासल में दफनाया जाएगा महारानी का पार्थिव शरीर। उससे पहले लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी में होगा अंतिम कार्यक्रम। दशकों बाद इतने बड़े पैमाने पर मौजूद होंगे राज परिवार के सदस्य और राष्ट्राध्यक्ष। और 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने किया संन्यास का ऐलान। इसी महीने लंदन में होने वाला लेवर कप होगा उनका आखिरी टूर्नामेंट। 24 साल के करियर में फेडरर ने खेले 1,500 से ज्यादा मैच। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। उज्बेकिस्तान में आज से शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक शुरू हुई, जो कल तक चलेगी। उम्मीद है कि बैठक में यूक्रेन युद्ध पर बात होगी। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। इस समिट की अहमियत और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, इसी की बात आज कवर स्टोरी में। एससीओ समिट पर आगे करेंगे बात, लेकिन शुरुआत यूक्रेन से, जहां सरकार के एक एडवाइजर का कहना है कि कई महीनों तक रूस के कब्जे में रहे इज्यूम शहर में 1,000 लाशें मिली हैं। इज्यूम को कुछ दिन पहले ही रूसी सैनिकों के चंगुल से छुड़ाया गया है। यूक्रेन सरकार के एडवाइजर एंटन हेश्चेंको ने बीबीसी को बताया कि इज्यूम शहर की त्रासदी बूचा में हुई त्रासदी से ज्यादा बड़ी है, जहां रूसी सैनिकों ने स्थानीय लोगों पर बड़े अत्याचार किए थे। इज्यूम शहर में कितने लोग मारे गए, इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है और न ही स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि हो पाई है। इस बीच यूक्रेन के शहर क्रिवी रीह में उस बांध को टूटने से बचाने की कोशिश की जा रही है जिस पर रूस के 8 रॉकेट गिरे हैं। इसकी वजह से कुछ स्थानीय लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का जन्म इसी शहर में हुआ था। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस बदले की कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि उसके सैनिकों को कई शहरों से खदेड़ दिया गया है। यूक्रेन ने ये दिखा दिया है कि वो योजनाबद्ध तरीके से पलटवार कर सकता है। देखिए बीबीसी संवाददाता और लघुवरन की ये रिपोर्ट। महीनों की गोलीबारी और तबाही के बाद इन्हें मुस्कुराने का मौका मिला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यहाँ अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने और उन्हें शुक्रिया कहने आए हैं। सब सेल्फी लेना चाहते हैं। ये इज्यूम शहर का नजारा है। रणनीतिक रूप से अहम ये शहर अब रूस के कब्जे से आजाद है। उन्होंने रूस को हर जगह से भगाने का दावा किया है। I don't know when, and nobody knows when, but we have plans. So we'll come because it's our land and it's our people. That's why we'll come. ये इलाका हाल ही में रूसी कब्जे से छुड़ाया गया है, इसलिए कुछ इलाकों में अभी भी तनाव है। हम लिप्सी गांव तक पहुंचने में कामयाब रहे। रास्ते में हमें तबाही का मंजर दिखा। रूस की सीमा यहाँ से बस कुछ मील ही दूर है। ये इलाका रविवार को ही आजाद कराया गया है। 75 साल के इवान ये देखने आए हैं कि दुश्मन सैनिक यहाँ कैसे रहते थे, कैसे उन्होंने इस जगह को घर की तरह बना लिया था। वो रूसी सैनिकों के छोड़े हुए फिटनेस इक्विपमेंट्स और दूसरे सामानों को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रूसी यहाँ वापस आ सकते हैं। वो चिंता में हैं।
Конечно, обязательно. Мне жаль всех. कई चीज़ों को लेकर मैं चिंतित हूँ, लोगों को लेकर, जानवरों को लेकर, मिट्टी को लेकर। Постоянно снаряды уничтожают все. वो हर चीज़ को तबाह कर रहे हैं। Это очень больно. ये बेहद दर्दनाक है। Даже воздухом дышать. सांस लेना भी मुश्किल है। पास में ही वो जगह है जहां रूसी सैनिक निशानेबाजी की प्रैक्टिस किया करते थे। Local people say there were Russian